नेपाल में युवाओं ने सड़कों पर उतरकर पूरी सरकार को गिरा दिया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समेत पूरा कैबिनेट गिर गया और अब नेपाल को मिली एक ऐसी अंतरिम प्रधानमंत्री जिसका नाम राजनीति से नहीं न्यायपालिका से जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं सुशीला कार्की की। नेपाल की जेएनजी पावर ने अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर सुशीला कार्की को चुना। ऐसे में कितनी संपत्ति की मालकिन है नेपाल की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री? क्योंकि जब प्रदर्शन हुए तो सबसे ज्यादा आंदोलनकारियों ने अमीर और ज्यादा कमाने वाले लोगों के यहाँ ही तोड़फोड़ की। ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि सुशीला कार्की के पास कितना पैसा है, सुशीला कार्की के पिता क्या करते हैं और भारत के साथ उनका कैसा संबंध है। चलिए आपको बताते हैं। सुशीला कार्की, जिनका जन्म नेपाल के एक रूरल इलाके में हुआ, पिता किसान थे, पढ़ाई नेपाल के महेंद्र मोरंग कैंपस से हुई और फिर भारत के बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में एमए किया और इसके बाद कानून की पढ़ाई की। 1980 में वकालत में कदम रखा और इस बीच सुशीला बच्चों को पढ़ाया भी करती थी। मानवाधिकार के मुद्दों पर सुशीला कार्की की पकड़ बेहद मजबूत रही है। 2009 में सुप्रीम कोर्ट की एडहॉक जज बनी और 2010 में परमानेंट जज। 2016 में वो बनी नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस और 2017 में सरकार ने उन्हें हटाने के लिए महाभियोग तक लाया, लेकिन वो डरी नहीं, डटी रही। नेपाल में प्रदर्शनकारी सबसे ज्यादा उन लोगों पर भड़के हैं जिन्होंने अथाह संपत्ति, पैसा कमाया है, कमाई की है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि जिसे युवा अपना नेता चुन रहे हैं उनकी कुल संपत्ति कितनी है। दरअसल सुशीला कार्की ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स हैं जिनमें बताया गया कि उनकी संपत्ति 10 से 20 लाख रुपए तक हो सकती है। कार्की को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर पेंशन मिलती है और उनकी लिखी किताबों से भी रॉयल्टी आती है। सुशीला कार्की को उनकी ईमानदार छवि और सख्त रवैये के लिए जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट में जज रहते हुए उन्होंने कई अहम और बड़े फैसले सुनाए, जिससे सरकारें भी उनके खिलाफ रहीं। नेपाल में कार्की लाखों महिलाओं के लिए एक प्रेरणा की तरह हैं। बता दें कि नेपाल की ओली सरकार ने बीते हफ्ते रजिस्ट्रेशन समय पर न कराने के चलते देश में 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन कर दिए, जिसके बाद देश के जेन-ज़ी जनरेशन वाले लोगों ने ऐसा बवाल काटा कि उसके बाद हर तरफ कोहराम मच गया। प्रदर्शन उग्र हुआ, लोगों ने सड़क से लेकर संसद तक घेर ली। मंत्री, अधिकारी, सबको दौड़ा दौड़ा कर सड़कों पर पीटा गया। आखिर में केपी शर्मा ओली पर इस्तीफा देकर देश छोड़कर भागने का जो दबाव बना और उसके बाद कई नेता तो हेलीकॉप्टर से लटक कर नेपाल यानी कि अपना ही देश छोड़कर भागते नजर आए। और अब नेपाल में सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री बनाने पर आम सहमति बनी। वो पीएम पद की शपथ लेकर आगे देश में चुनाव कराने की जिम्मेदारी लेकर आगे बढ़ी हैं। देश में शांति की बात जो है सबसे पहली प्रमुखता के साथ आगे बढ़ेगी, क्योंकि अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर जेन-ज़ी जनरेशन ने सुशीला कार्की को चुना है। उनकी संपत्ति के बारे में हमने आपको बताया, उनके परिवार के बारे में बताया, उनकी पढ़ाई को लेकर हमने बताया। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए और तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।